तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, शक्तिमान अगर मूवी बनती है तो उसको दोबारा से रिक्रिएट आप ही करना चाहोगे सर, या कौन ऐसा है जो उस रोल को जस्टिफाई कर सकता भले भले 500 करोड़ कमाए, 100 करोड़ कमाए, 1000 करोड़ कमाए, मेरे को फर्क है मेरे ग्रंथ को आपने चेंज कर दिया। मनी के पॉइंट को सर आपने रेज किया था। मैंने कहा था कृष्ण ने कभी अश्वत्थामा को ये नहीं कहा कि तू मेरे को बचा ले। मैंने देखा है कि आप प्रॉपरली जो बॉलीवुड में जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं आप उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, और जहाँ क्रिटिक्स के टाइम आता है आप उनको सर क्रिटिक्स भी करते हैं। तो बिल्ली के गले में घंटी मैंने मारी। मैंने कहा एकता तूने तो सत्यानाश कर दिया महाभारत। अब कहीं ना कहीं यूर राइट, मैं नहीं गया था कपिल शर्मा के शो में, बट कपिल है, मुकेश खन्ना है। सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं हूं कुलदीप मान। आज फिर आए हैं एक और एपिसोड लेके देसी टॉक्स में। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गौरव शर्मा, और देसी टॉक्स में आज जो हमारे मेहमान हैं वो वाकई में किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और हमारे देश की आन बान शान, हमारे अपने शक्तिमान। आज हम स्वागत करते हैं अपने देसी टॉक्स में मुकेश खन्ना सर का, हमारे लिविंग लेजेंड, हमारे इंडिया के, और ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने वाले ऐसे पर्सन जिन्होंने पूरे यूनिवर्स में धूम मचा दी। आज हमारे जो दर्शक हैं देसी टॉक्स के और सर के करोड़ों फैंस आज सर को एक बार फिर नए अवतार में कुछ नई बातों के साथ देखेंगे। सर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है सर आपका देसी नमस्कार। सबसे पहले तो आपकी चैनल का नाम अच्छा लगा, देसी टॉक। मतलब खास देसी टॉक होना चाहिए, वो मुझे पसंद है। बढ़िया जी, ये सर हमारा सौभाग्य है जी, आपने इतना टाइम दिया हमारे को, उसको संयोग कहते हैं। हाँ, ये सर सच में आज एक ड्रीम एक पूरा हो गया सर, जो एक हर बच्चे से लेके एक बुजुर्ग जितनी भी एज, तो आप ऐसे एक पर्सन हो सर, एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जो हर एक वर्ग को आप मोटिवेट करते हो सर। तो मैं जानना चाहूंगा सर, आपकी जब एक्टिंग करियर की आपको कब लगा कि सर एक्टिंग करनी चाहिए, इस फील्ड में आना चाहिए सर? बहुत लंबी कहानी है पुत्र, लेकिन इतने एक दो लाइन में कह सकता हूँ कि मैं एक्टर बनना नहीं चाहता था। मैं प्लास्टिक इंजीनियर बनना मेरा मकसद था, बट कहीं ना कहीं 0.5% ने मेरा पूरा करियर चेंज कर दिया, और फिर मैं फिल्म लाइन में, मतलब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे अंदर, हम उसको बीज बोलते हैं, वो बीज मुझे, आई एम BSc LLB, तो BSc तक तो मैं इंजीनियर का था, लेकिन 3 साल लॉ में मैंने ज्वाइन इसलिए किया कि मुझे एक्टिंग के 3 साल मिलेंगे इंटर कॉलेजिएट लेवल पर। वहाँ पर पहली बार मुझे महसूस हुआ कि स्टेज पर मैं खड़ा हो सकता हूँ। आज तो मतलब स्टेज मेरे लिए कॉमन हो गया, बट एक इंट्यूशन मालूम पड़नी पड़ती कि क्या आप एक्टर बन सकते हैं कि नहीं। हर बंदा एक्टर नहीं बन सकता, और उसको ऑनेस्टली मिरर के सामने खड़े होकर देना चाहिए कि मेरे को 100 में से कोई देखेगा कि नहीं देखेगा। छोटी सी बात है। तो वहीं मुझे आयुष्मान भाव कहना लिखा होगा, तो मैं इंजीनियर नहीं बना और एक्टर बन गया। फिर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पूना गया, वहाँ भी मैंने 2 साल एक्टिंग का कोर्स किया, और फिर बाद में आया तो मुझे 15 फिल्में से बिफोर महाभारत की, 60 फिल्में आफ्टर महाभारत की, और अभी शक्तिमान बीच में, तो आप जानते हैं कुछ नई चीज़ें। शक्तिमान और भीष्म पितामह ने मुझे बच्चों का शक्तिमान बड़ों का पितामह बना दिया। बिल्कुल सर, हमने बहुत सारे सीरियल्स देखे हैं, धारावाहिक सीरियल्स भी हमने देखे हैं, और बच्चों के बहुत सारे और सीरियल्स भी आते थे, बट हम कंपैरेटिवली जो हम देखें, और उसमें एक बहुत ज्यादा मैसिव जो एक रिस्पॉन्स था, और एक ऐसा रिस्पॉन्स जो वो अट्रैक्शन भी थी, लोगों की एडिक्शन भी थी, और लोगों का आपके प्रति जो अट्रैक्शन थी वो इतनी ज्यादा थी कि वो हर चीज आपको फॉलो भी करते थे और आपको जीने लग गए थे, अपने आप में शक्तिमान देखने लग गए थे। तो ये सर कॉन्सेप्ट शक्तिमान का आपके पास कैसे आया? देखिए, देश के पास कोई सुपर हीरो नहीं था, जहाँ तक मैं कहूँ कि अभी भी और कोई नहीं बनाता सुपर हीरो हमारे यहाँ, क्योंकि सुपर हीरो बनाना कॉस्टली चीज़ है बहुत। मेरा पहला प्रोडक्शन ही शक्तिमान हो गया, और मेरा डायरेक्टर कहता था कि ये मुकेश पहला नहीं होना चाहिए, चौथा पांचवा होना चाहिए। तो मैंने कहा चल कूद जाते हैं। तो रिक्वायरमेंट मुझे ये लगी कि हमारे यहाँ के, मेरे घर में बच्चा था, वो बाल्टी में जिया जो टॉयस को नहाता था और बाद में फिर नहाता था, और मम्मी चिल्लाती रहती थी। तो मैंने कहा यार
हमारा हीरो की तरह सुपर हीरो. So concept came from there and then we said that the country needs a super hero. और फिर हमने उसके ऊपर काफ़ी मंथन किया, सोचा और तब जाके बना शक्तिमान, जो आज सब लोग कह सकते हैं कि इंडिया का पहला सुपर हीरो है. बट उससे ज़्यादा लोग कह सकते हैं कि सुपर हीरो भी है, सुपर टीचर भी बन गया है. बच्चे सीखते हैं उससे, बच्चों, क्योंकि आपने जैसे कहा कि लोग सुनते हैं, लोग तब सुनते हैं जब आप सुनाने वाली बात करते हो. ऐसा तो या तो कोई पिस्तौल की गोलियों पर बोलेगा चुपचाप सुन मेरी बात, एक वो होता है, एक ही होता है कि आप इतनी अच्छी बातें कह जाते हो कि लोग बोलते यार ये तो हमारी बात कह रहा है. सो द शक्तिमान कंसेप्ट बिकेम फ्रॉम सुपर हीरो टू सुपर टीचर. हमको लगा कि हम बहुत सी बातें बच्चों को सिखा सकते हैं, यूथ को डायरेक्शन दे सकते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें. आया शरीर मंदिर है, तो मैं समझता हूँ ये हिसाब से लोगों को. और फिर हमारी कहानी भी मैं तारीफ़ करूँगा अपने स्टोरी राइटर की भी, डायरेक्टर की भी. जैसे मैं भीष्म पितामह महाभारत में मैं राही साहब की तारीफ करता हूँ, उनके बगैर भीष्म पितामह नहीं बन सकता. तो हमारी स्टोरी जो बनते बनते उन्होंने हर चौथे एपिसोड 5वें में नया विलन लाया, 6 एपिसोड में एक और नया विलन लाया. 450 एपिसोड है मेरे पास और 7 साल चले हम लोग. तो डेफिनेटली ये ऐसी चीज़ बन गई थी कि जिसमें लोग एंजॉय भी करते थे, स्कूलों से भाग के भी आते. तो शक्तिमान का सर आपने कोई एक टाइम पीरियड सोचा था जब आपने स्टार्ट किया था कि मुझे इतने साल तक रन करना है या इतने एपिसोड्स करने हैं? देखिए, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब मैं शक्तिमान का कंसेप्ट लेकर गया था, हमारे सारमा जी डीजी हुआ करते थे दूरदर्शन पे, वो खड़े हो गए ऑलमोस्ट. बोला मुकेश जी आप एक ऐसा करो, आप कोई भी सैटरडे मॉर्निंग ले लो, मैं आपको 104 स्ट्रेट दे देता हूँ. उस जमाने में 26 का कंसेप्ट था. मुझे लगा सुपर हीरो. तो मतलब दिमाग में फिर 104 तो आ ही गया बनाने के पहले, लेकिन 104 का 208 होगा, 208 का 300 के 400 500, ये काम बोलता है. हमने कोई लक्ष्य बनाए, लेकिन टीआरपी होनी चाहिए. और जिस दिन मुझे महंगा पड़ने लगा दूरदर्शन पर शक्तिमान, मैंने निकाल दिया. ये अधूरी कहानी है. आज भी मैं शक्तिमान के ऊपर 1000 एपिसोड और बना सकता हूँ. सो ये देयर वाज नथिंग लाइक कि कितने बनाएंगे हम लोग, क्योंकि ये अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट है. विलन बदलते रहते हैं, शक्तिमान वही रहता है. पाप और पुण्य की लड़ाई रहती है, प्रकाश अंधेरे और प्रकाश के बीच में सूर्यांशों की लड़ाई है. ये तो आज भी है. बिल्कुल. जब सर शक्तिमान की ड्रेस आप पहन के आते थे जी, लोगों को लगता था पृथ्वी को सर ही बचाएंगे, आप ही बचाओगे. बिल्कुल आ गए हैं कि हर एक चीज ये होती थी, आपसे जुड़ी होती थी कि कोई भी बुरा काम होगा धरती पे आप आएंगे उस टाइम बचाने के लिए. तो ड्रेस पहनते थे, या उस ड्रेस के साथ कोई ऐसी मोटिवेशन फैक्टर था आपके साथ जुड़ा होता जो पॉजिटिविटी जुड़ी हुई थी कि आप ड्रेस पहनते थे, तो क्या फील था वो? और कई बार गर्मी में भी या सर्दी में भी काम. 38 डिग्री में हमने शूट किया. और ये वेलवेट का कपड़ा, मतलब ये कपड़ा जो है वो स्वेड का कपड़ा है, कॉटन नहीं है. कि तो मैं झेल गया कैसे भी करके. और ड्रेस भी बनते बनते बनी है. हमने ड्रेस के ऊपर रिसर्च किया, जानी डायरेक्टर बैठे और एक ड्रेस डिज़ाइनर को पकड़ा था और उनको बताते बताते कि ये होना चाहिए, यहाँ पर एक 12 चक्र वाला होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अनाहत चक्र होता है जिसको हम लोग हार्ट चक्र बोलते हैं. उसमें 12 होना चाहिए, 11 भी नहीं, 13 भी नहीं. और उसके बाद में ये सूरज ने दिया उसको. तो हमने हमारी ड्रेस जो है ना, फिर ऑरेंज, फिर जो कलर आया हमारा मरून कलर, वो भी वीरता का प्रतीक है. तो सोच समझ के हमने बनाया. और वो ड्रेस को भी देखने वालों को मालूम है कि ये ड्रेस कोई दुकान से खरीदी हुई ड्रेस नहीं है. पानी से उसको पूरी ड्रेस मिली, हवा से उसको ये मिला, स्पेस से उसको पट्टा मिला, सूरज अग्नि से. सो वायु अग्नि जल पृथ्वी नभ, उससे एक दिव्य ड्रेस बनी. उस ड्रेस में इतनी ताकत है कि उसको आज तक कोई भी वेपन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. आज तक देखो, शक्तिमान ने कभी भी किसी को गन नहीं छाटा है, कभी भी मारा मारी करने को उसने, उसकी उंगलियों में रेज है, उसकी आंखों में रेज है. सो कंसेप्ट बिकेम, ऑफ कोर्स वी टुक लिबर्टी, बट वी टुक इट फ्रॉम पतंजलि. जो 7 चक्रों को जगाने का कॉन्सेप्ट, वो हमारा खुद का कंसेप्ट है, हमारे पतंजलि योग का कंसेप्ट है, अतिमानस का कंसेप्ट. जी सर, आपकी फर्स्ट जो सुपर हीरो आए थे, जब आपका फर्स्ट एपिसोड आए थे, तो आपकी कॉलर में भी कुछ चेंजेस हुए थे जो मैंने नोटिस किया आपकी. वो क्या है, वो अगेन मैं तारीफ करूंगा, आई थिंक दिनकर जानी की करूंगा, क्योंकि हमने शूट तो कर लिया पहले दिन का, राउंड ट्रॉली भी लगाई थी हमने उसके ऊपर. तो ड्रेस डिजाइनर ने बना दी, किसी ने नोटिस नहीं किया.
और उसके बाद में वो एक राउंड टॉली शॉट है जिसमें वो खड़ा रहता है ऐसे कर पहली बार आता है तो कई लोगों ने कमेंट पास किया और फिर मैं जानी ने कहा बोला सुपर हीरो का कॉलर नहीं होता है क्यों किसी को नहीं मालूम ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है शायद सुपरमैन का भी ड्रेस ऐसी नहीं है कि शर्ट कॉलर तो हमने कहा क्या करें जाने दो ये रखने दो ये शॉट एक ही शॉट रहना है ये वाला और हमने फिर से ड्रेस बनाई चेंज किया और वो रहा पर पकड़ने वाला आज जैसे आप पकड़ते हो लोग बैठे अरे साहब आपने चीटिंग किया है इधर सर शक्तिमान स्टार्ट हुआ था अभी उस टाइम क्या सोचती सर ये कितना बड़ा एक रेवोल्यूशन आ जाएगा सर आपके सीरियल के थ्रू जो इतनी पब्लिक जुड़ेगी जब मेरे को याद है जब हम बचपन में थे तो स्पेशली टाइम निकाल के हम शक्तिमान को देखते थे सर और बड़ा एक उस टाइम दूरदर्शन का टाइम होता था ये पूरा जैसे हम कहते हैं महाभारत में कर्फ्यू लगता था रामायण में भी लगता होगा और शक्तिमान में भी ऑलमोस्ट पूरा देश एक साथ में देखता था स्कूल से बच्चे भाग के आते थे एक बच्चा तो बोलता मैं अपने बाथरूम की खिड़की से भाग के नीचे 3 वाले आया और स्कूल से भाग के वहाँ गया सो हमें नहीं पता था लेकिन देखिए क्या होता है मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बढ़ती गई जैसे आज के अवार्ड फंक्शन में मैंने कहा कि ये अवार्ड सिर्फ रखने की चीज़ नहीं होती आपका हर अवार्ड एडिशनल आपकी जिम्मेदारी को बढ़ाता है तो उसमें जब किसी माँ ने कह दिया मेरे को ऐसे खड़ी थी आके मेरे पास बोली आप हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं मैंने कहा बहन जी बोलिए क्या बात नहीं जी हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं मैंने कहा बोलिए तो सही मेरी माँ तो बोली वो मेरा बच्चा दूध नहीं पीता था मारते थे दूध नहीं पीता था अभी 3 बार हंस के दूध पीता कहता शक्तिमान ने कहा दूध पिएंगे तो शक्तिशाली बनेंगे वहाँ मुझे रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ आम हीरो नहीं है और इवन आम सुपर हीरो भी नहीं है जैसे सुपरमैन बैटमैन स्पाइडरमैन दुनिया भर के भरे पड़े हैं वो एक्शन करते हैं लेकिन उनकी बात सुनकर कोई बच्चा अच्छी चीज़ करना शुरू कर दे आपको नहीं मिलेगा दुनिया में कोई सुपर हीरो तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हम ये तो सोसाइटी को चेंज कर सकता है तो हमारी जिम्मेदारी पड़ी जैसे मालूम पड़ा कि बच्चे गिरते थे पढ़ते थे गोल गोल घूमते थे फर्स्ट फ्लोर से गिरते मैंने कहा सुना आपने भी ऐसी कुछ हरकत की थी तो ऊपर से जंप मार देते शक्तिमान बचाने आएगा तो मेरे को फोन आने लगे इनफैक्ट शक्तिमान बंद होने की कगार पर आ गया था दूरदर्शन ने केस हमारे पे डाला कि भाई बच्चे गिर रहे हैं पढ़ रहे हैं मर रहे हैं इस तो खड़े हो गए सब लोग कुछ लोग और हर 15 दिन के बाद एक घटना होने लगी कि किसी को आग लगाया वो शक्तिमान बाद में रॉन्ग प्रूव किया बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि लड़के मेरे को आके फिर उनको बोलना पड़ा कि गोल गोल नहीं घूमने का शक्तिमान घूम सकता है उसके बाद शक्ति है तुम गिर जाओगे ये मत करो स्कूल से भाग के मत आओ तो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि बच्चे सुनने शुरू कर दिए तो हम लोगों ने मैंने उसको और भी सीरियसली ले लिया कि मैं जो बोलता हूँ बच्चे करते हैं जैसे दूध पीना शुरू करता है और अगर मैं किसी को बोलूँ कि टॉयलेट से आया फ्लश किया तो भूल जाता है बोलता है अच्छा मैं भागता है फ्लश करता है फिर तो ऐसे मैसेजेस हमने 100-200 मैसेजेस दिए एंड ये बनते बना मतलब मैं कोई ये नहीं कह सकता कि हमने शुरुआत में ही सोच के रखा था कि हम बच्चों को सिखाएंगे रिस्पॉन्स विद जिम्मेदारी कि अभी बच्चे हमारे कंधों हमारे पर डिपेंड करते हैं हाँ शक्तिमान बताओ क्या करने का है तो हमने कर दिया तो आप सर सभी के आदर्श रहे हैं आप मतलब करोड़ों लोगों के आपको सुपर हीरो देखते हैं तो सर मैं जानना चाहूंगा आपके सुपर हीरो कौन थे हनुमान लोग बोलते सुपरमैन शक्तिमान सुपरमैन से कॉपी किया मैं बोलता हूँ सुपरमैन ने हनुमान से कॉपी किया क्या बोलो क्या हमारे देश में उड़ने वाले से उस जमाने में थे हमारे तो ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्टली हनुमान को देख के चल हम शक्तिमान बनाते ऐसा नहीं है बट ये था कि हमने बनाना है सुपर हीरो बट मैं हनुमान जी को पूछता भी हूँ मंदिर में भी मेरी मूर्ति भी है हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ता हूँ बट कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि हमारा कौन सबसे बड़ा आइडियल है तो मैं बोलूँ हमारा सबसे बड़ा आइडियल शक्तिमान ही है हम शक्तिमान से ही हम उसको अच्छा करेंगे बुरा करेंगे अच्छा करेंगे सो ऐसा कुछ और मैं ओपनली बोलता हूँ कि जितनी शक्तियाँ शक्तिमान के पास में किसी भी सुपर हीरो के पास नहीं वो आयरन बन जाता लगा के पहन जाता वो क्रिप्टन से आया सुपरमैन तो उसमें ताकत है सब इसके पास जो बोलो कर सकता है वो ज़मीन से घुस के निकल सकता है 100 मील दूर देख सकता है अदृश्य हो सकता है उंगली से मारता है लोग को ठीक कर सकता है सो नो एलियन हीरो हैज़ दैट काइंड ऑफ पावर जब भीष्म पितामह सर कर रहे थे
ऐसा कोई आप भीष्म पितामह ही करना चाह रहे थे सर महाभारत में, या और कोई रोल आपकी चॉइस? नहीं नहीं सर, बहुत ये भी कहानी बनते बनते बनी है। मेरे को आयुष्मान भव कहना लिखा होगा तभी मुझे अर्जुन, मेरा फर्स्ट चॉइस अर्जुन और कर्ण था, क्योंकि हीरो महाभारत के अगर, क्योंकि मैंने महाभारत जितनी पढ़ी शायद बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी, इतनी बड़ी संक्षिप्त महाभारत बच्चों को पढ़ के सुनाता था, बिल्डिंग वालों को। तो मैंने एक एक पेज चाट के आया हूँ, मेरे को एक एक सीन याद है मेरे को। दुशासन ऐसा खड़ा है, वो अपना जो इसका लड़का है भीम का लड़का घटोत्कच मरते मरते इतने लोगों को लेके डूबा, तो वो फोटो है, आप देखिए गीता प्रेस गोरखपुर की, वो मैंने पढ़ी हुई थी। तो मेरे को पता है, लोगों को भी पता है कि इसका हीरो कौन है, अर्जुन, या बोलो तो कर्ण है, जो कर्ण बाद में अमिताभ बच्चन बन गए जंजीर वंजीर, जितने भी रोल है सब उनके कर्ण ओरिएंटेड है, माँ बाप का पता नहीं। तो मुझे वो नहीं मिले, मेरे सामने अर्जुन बन गया, फिरोज खान, मेरे सामने पंकज धीर बन गया, कर्ण, और फिर मैंने चोपड़ा साहब को कहा, मैंने कहा आई वुड लाइक टू बी द पार्ट ऑफ महाभारत। बोला मुकेश आई लाइक योर, मैंने भी ऑडिशन दी थी, आई वुड लाइक टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द रोल। हालांकि बेस्ट ऑफ द रोल मेरे हिसाब से निकल चुका था, पर द्रोणाचार्य ऑफर किया मेरे को और मैंने हाँ बोल दिया, 2 मिनट में हाँ बोल दिया। मेरा भाई बड़ा कमाल, मुझे दुर्योधन ऑफर हुआ था। सो द स्टार्ट इटसेल्फ वाज वेरी फनी कि वो मुझे विलन बनाना चाहते थे कि मुकेश चोपड़ा साहब थिंक्स यू विल बी वेरी गुड दुर्योधन। मैंने कहा मेरे को हीरो मारेगा, मैं लुक दूंगा, तो बोलेगा कम कर, मेरे को कम नहीं होगा। तो विलन तो मेरे से अंदर से नहीं निकला। दुर्योधन से करते 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 फिर मुझे द्रोणाचार्य का रोल ऑफर हुआ। मैंने अटेंड भी किया मुहूर्त एज द्रोणाचार्य। मेरे को राजबब्बर ने पूछा सर जी आप क्या कर रहे हैं, पास में खड़े थे, हमारे फोटो थी उस। मैंने कहा अभी तक तो मैं द्रोण हूँ, गाय को कहा मुझे नहीं मान। 15 दिन के अंदर कॉल आया कि मुकेश तुम आ जाओ। मैंने कहा अरे अभी तो बच्चे भी नहीं पैदा हुए, तो गुरु कहाँ से आ जाएगा। उन्होंने कुछ चक्कर चल गया, तू आ जा। पता लगा जो शख्स कर रहे थे भीष्म पितामह वो नहीं करना चाहते थे, बाल लगाने वाइट करने पड़े, पता नहीं क्या होगा उनका। और मेरी दाढ़ी बनी, ड्रेस बनी, और नेक्स्ट डे में मैं देवव्रत बन गया, देवव्रत से। सो ये मेरी किस्मत में लिखा होगा आयुष्मान भव कहना। और वो ऐसा रोल नहीं था कि मेरी चॉइस फर्स्ट थी, किसी भी एक्टर की चॉइस नहीं थी। जो एक्टर को चूज कर लिया गया उसकी भी चॉइस नहीं थी, वो भाग गया वैसे, बोलता नहीं मुझे भीष्म नहीं करना, मुझे अर्जुन दो। तो मैं वो रोल लिया जिसको विनोद खन्ना ने सालों के बाद, मुझे साथ में लिफ्ट में थे हम लोग, मुकेश यू गॉट द क्रीम ऑफ महाभारत। मैंने कहा हाँ बनते बनते बन गया। डॉक्टर साहब को मैं क्रेडिट दूंगा, हैवी डायलॉग को लिख लेकर मैं बन गया भीष्म पितामह, जो बनना नहीं चाहता था। पर लोगों को भीष्म पितामह के बारे में इतना ही मालूम था, प्रतिज्ञा ली थी, बाणों के शिया पे लेटे थे, बट बीच का जो पीरियड जो बनते बनते बेवश था। सो मेरी किस्मत में मैं कहूँगा कि मैं वो रोल बना जो, ये रोल न गूफी ने कास्ट किया है, न चोपड़ा साहब ने कास्ट किया है, ये ऊपर से कास्ट हुआ। जो हिस्ट्री में बात बनती है ना, जो ऐसी चीज़ हिस्ट्री में जाती है वो ऊपर से होते हैं। तो ये सर आपकी आवाज़ बचपन से ही भारी है या फील हुआ कि जब पब्लिक आपकी इतनी दीवानी होगी सर आपकी आवाज़ की? बचपन से भारी है, आपने बहुत करेक्ट सवाल पूछ लिया, क्योंकि बचपन से भारी तो देखो, आपकी आवाज़ जो होती है ना वो मोस्टली भगवान की देन होती है। आप हलो करते हो तो आप बोलते अरे गौरव बोल रहे हो, तो एक उसको क्वालिटी बोलते हैं, एक होता है क्वांटिटी, जो सारे गामा पाधा निसा में आप ऐड कर सकते हैं, जो कोई लोग नहीं करता। लोग म्यूजिक में रियाज करते हैं, आवाज़ में रियाज। मेरी आवाज़ अच्छी तो थी क्वालिटी, बट मैं बहुत फास्ट बोलता था। और मेरे बड़े भाई जिनको एक्टर बनना था, पकौड़े मटल, मैंने कहा यहाँ पे बनने की कोशिश नहीं करता, नहीं करो। He stopped me, he said ऐसा करके पढ़ो, ये मैंने वो भी किया। फिर बाद में मालूम पड़ा जबड़े मेरे टाइट हो गए, फिर मैं इंस्टीट्यूट गया। बट मेरे अंदर, मैंने रेडियो प्रोग्राम्स किए हैं उस ज़माने में इंस्टीट्यूट से आके। मुझे लगा कि मुझे आवाज़, मुझे एक्सरसाइज चाहिए। मैंने खुद निकाली ब्रिटिश लाइब्रेरी से एक्टिंग कोर्स, स्पीच के एक्सरसाइज। मैं टेरेस पे जाके ऊपर से सुबह जाके मैं आधे घंटे एक्सरसाइज करता था। तो वो आ तो नीचे वाले बोलते थे क्या कबूतर को बुला रहा है, किसको बुला रहा है। आई डिड दैट। सो मेरी आवाज़ मैं कह सकता हूँ मैंने कल्टीवेट की है, और हर एक्टर को करूँगा कि आप कल्टीवेट कीजिए, ओमकार का जाप कीजिए, आपकी आवाज़ में खनक आ जाएगी। करते नहीं लोग। तो शायद मैं आप कह सकता हूँ बचपन से भारी नहीं थी, पर बचपन से भारी थी, लेकिन भारी के अंदर जो ऐड हुआ ना वो एक्सरसाइज से ऐड हुआ। बिल्कुल सर, आपकी आवाज़ सुन के सर ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ सुनते ही रहे। बिल्कुल प्रभु की कृपा सर आप पे कि हर कोई आपकी आवाज़ का दीवाना सर। बस मैं बोल जाता हूँ, लोग सुनते तो अच्छी बात है, ज़रा नवाजी आप लोगों की।
सर आप बचपन में शरारती थे या स्टार्टिंग से सर मतलब आपके अंदर ये था कि मुझे मतलब आगे जाके बच्चों को एक अच्छे संस्कार देने हैं, तो वो संस्कार आपको पहले मिले हुए थे और वही आपने फॉलो करते हुए आगे देने स्टार्ट किए? संस्कार थे तभी मैं भीष्म बन सका। जी असंस्कारी आदमी भीष्म कभी नहीं बन सकता और बनेगा। वैसे शक्तिमान की भी मेरी कास्टिंग है, जब तक आप शक्तिमान दिखता नहीं फेस पे वो एक्टर नहीं बन सकता। ये मेरा सोच है। और ये बात कास्टिंग में बहुत ज़रूरी होती है, कास्टिंग स्पेशली हिस्टोरिकल। मैं इतना कह सकता हूँ कि बचपन में मैं शरारती था कि नहीं था, पर बचपन में मैं खिलाड़ी था। और जो मैं आज के बच्चों को बोलता हूँ, आपका बचपन छीना जा रहा है आप लोगों से। ये मोबाइल, ये गेम, वीडियो गेम्स, बच्चा चल पढ़ तेरी टीचर आ रही है, जर्मन सिखा रहे हैं, पियानो सिखा रहे हैं। अरे बात छोड़ो, बच्चों को सूरज के अंदर गिरने दो, पढ़ने दो, सूरज की विटामिन डी मिलेगी। वो हमने किया है। मैं ओपनली बोलता हूँ, मैंने अपना बचपन जिया है, आज के बच्चे बचपन नहीं जी रहे हैं। और वो भी स्पेशली बिकॉज माँ का ये है कि मेरी सहेली की लड़की फर्स्ट आया है, तू 8वां आया है, पढ़ पढ़ पढ़, कान पकड़ के उसको बोलते। हमारे टाइम पे खेलने की आज़ादी थी। हम लोग सब कुछ खेलते थे, चोर पुलिस, किती थप्पा, नारगोलिया, दुनिया भर के भागते रहते थे, ऊपर से जंप मारते थे। जितने आज बच्चे बातें हमने भी मारे हैं। गैरेज के ऊपर खड़े होकर मैं जंप मारता था, अपनी बिल्डिंग से भाग के आता था, 6 माला में लिफ्ट को फॉलो करते थे, मैं पहले पहुंचता। दैट्स ऑल। बाकी कोई आप बोलो कि मैं सुपर हीरो बनने की राह पे था तो मुझे नहीं मालूम, बट हमने अपना बचपन जिया है जो आज के बच्चों को छीना जा रहा है। और दैट हेल्प मी टू परफॉर्म शक्तिमान करने के टाइम मुझे याद है, मैं कभी कभी ट्रेन में ट्रैवल करता था, फैक्ट्री की तरफ में जाता। उस 2 साल में जब मेरे को काम नहीं था और मुझे एक गाड़ी यहाँ से पास होती थी, तो मेरे को खड़े खड़े होता था, मैंने कहा मैं ऐसा करूँ, जंप मार के दूसरी गाड़ी में चला। इतनी पागलपन तो नहीं कह सकता हूँ, बट इतना मेरे अंदर एक था कि लोग को बोलेगा पागल है तू, पर बोले यार ये क्या है यार, ये गाड़ी यहाँ पे है, गई है तो ठक करके जंप मार के उधर चला गया। आई थिंक दैट हेल्प मी टू परफॉर्म शक्तिमान स्टंट्स। मैं जूडो किया मैंने, बाद में मैंने ब्लू बेल्ट इन जूडो ऑल्सो। सो ऑल दोज थिंग्स मेड मी व्हाट शक्तिमान के अंदर होना चाहिए। तो उस टाइम पे लोग मोबाइल्स यूज नहीं करते थे, नहीं था मोबाइल, इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। उस टाइम पर सर आपने जो इफेक्ट्स दिए शक्तिमान में, तो ये तो सर मतलब बहुत या हम है। समय से आगे बढ़ चुके थे। हमने उस ज़माने में 97 में जो स्पेशल इफेक्ट्स दिए, आज लोगों को बोलते अरे आपने उस वक्त ऐसा किया। ब्लू कर्टन, ग्रीन कर्टन हमने उस ज़माने में यूज़ किया, और तो वो लेकिन आज ऑफकोर्स एकदम ईजी हो गया स्पेशल इफेक्ट्स। कंप्यूटर पे टक टक टक, वहाँ हमारा आदमी बैठता था और एक फ्रेम बाय फ्रेम बनाता था। तो यू आर राइट, वी डिड समथिंग अहेड ऑफ टाइम। स्पेशल इफेक्ट्स स्पेशली जितने भी थे हमारे। बाकी तो आज को कंपेयर करने जा तो अवेंजर्स, दुनिया भर के लोग, शक्तिमान आपको बचपना लगेगा, लेकिन वो लोग भी बोलेंगे सर आपका बचपना ही हमारे लिए इंस्पिरेशन है, आपने उस वक्त किया इतना कुछ, हम आज कर पा रहे। जी, भारत देश के सबसे बड़े शो है सर कपिल शर्मा का, आपने देखा। और पूरी आप मेरी दुखती रगों पर क्यों उंगलियां रख रहे हैं? बार बार देख रहा हूँ, आप एकदम पूरी योजना के साथ आए हैं मेरे से निकालने के लिए। आप नहीं दिखाई दी वहाँ पे। मैं कह रहा हूँ ना कि हम लोग जब कभी अब एमके शो भी करता हूँ ना, तो हम लोग क्वेश्चन निकाल के रखते हैं सीबीआई की तरह की, इस आदमी का क्या। आपने भी मेरी स्टडी करके आए हैं मेरे को कि कहाँ पर इनको है, कहाँ पर इनको थोड़ा सा उंगली करे तो ये बोलना शुरू करेंगे। अरे साहब, ये कहानी मशहूर हो चुकी है। कपिल शर्मा शो को आज भी मैं ओपनली मना करता हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत टीआरपी है, दुनिया भर लोग दीवाने हैं। गूफी पेंटल जैसा दो मुझे बोलता है अरे यार रामायण वालों को बुलाए, हमको भी बुलाएंगे। मुझे याद है मैंने फ़ोन पे कहा, मैंने कहा गूफी तुम जाना, मैं नहीं जाऊँगा। अरे करोड़ों लोग देखते हैं। मैंने कहा देखते होंगे, इसका मतलब ये थोड़ी कि सब जहाँ देखते हैं वहाँ जाओ। तो यू आर राइट, मैंने एमके शो को क्रिएट किया ये बताने के लिए कि इंटरव्यू शालीनता से लिए जा सकता है। जैसे आप अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, शालीनता से ले रहे हैं, लेकिन अगर कपिल शर्मा के शो में सुना है आप ऐसा या वो, या राजेश शर्मा जी आपका अफेयर है उनके साथ, और ऐसा कुछ मैं स्पेशली कपिल शर्मा से थोड़ा सा खफा हो गया था, इसलिए मैं नहीं गया वहाँ पर। मेरे को लोग बोलते हैं आपको बुलाया ही नहीं गया था। मैंने कहा बुलाते तो मत तप्पड़ खाते आप मेरे से, मैं तो जाने वाला भी नहीं था। मैं गूफी को बोल चुका था और मैंने ओपनली अपनी नाराज़गी बताई कि औरतों की ड्रेस पहन कर आप क्या मैं बैठ सकती है। उसी अली असगर का मैंने अपने एमके शो में इंटरव्यू लिया, उसको पूछा मैंने, तो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है, उनकी अपनी ऑडियंस है, मैं उनको क्रिटिसाइज करने का मेरे को कोई अधिकार नहीं है। बट मैं अपने दामों पे जीता हूँ।
तभी संतोष मेरे को मिलता है। मैं उनकी तरह स्टार नहीं हूँ, मैं उनकी तरह अरबों कमा नहीं चुका हूँ, पर मैं खरबों की गुडविल कमा चुका हूँ। मैं कहीं भी जाऊँ दरवाजे खुल जाते हैं। तो आई वॉन्ट टू बिकम समथिंग जो मेरा दिल बोलता है। मैं वो बोलूँगा, लोग कई बार बोलते हैं सर हम ऐसी फिल्में इसलिए बनाते हैं सर क्योंकि पब्लिक देखना चाहती है। मैंने कहा चुप, पब्लिक देखना चाहती है इसलिए तुम नहीं बनाते, ये है बट वो बनाओ जो पब्लिक को तुम दिखाना चाहते हो। लोग डरते हैं, नहीं सर उनको तो बहती गंगा में हाथ उठाते होते हैं। अरे पकड़ के बिठाओ, हमारी बात सुनो, अच्छी होगी तो लोग सुनेंगे, अच्छी हुई तो लोग शक्तिमान देखा, अच्छी हुई तो मेरे एमके शो को उन्होंने बना दिया है कि आपका बहुत ऑनेस्ट शो है सर। तो कहीं ना कहीं यू आर राइट, मैं नहीं गया था कपिल शर्मा के शो में, बट कपिल है, मुकेश खन्ना है। सर रियल हीरोज और रियल हीरोज में हमेशा से डिफरेंस रहता है। आपने रियल हीरोज रहकर और एक रियल हीरो बने, और आज भी मैंने हमेशा से नोटिस किया, हम लोग सभी आपको फॉलो करते हैं, तो मैंने देखा है कि आप प्रॉपरली जो बॉलीवुड में जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं आप उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, और जहाँ क्रिटिक्स का टाइम आता है आप उनको सर क्रिटिक्स भी करते हैं। तो आपका सर वो नजरिया जो है वो एज अ पैटर्न है कि आप आने वाली जो पीढ़ी को सर एक अच्छा संदेश देते हैं, जो आपने चरित्र जो बिल्ड किया था भीष्म पितामह और शक्तिमान के थ्रू, तो आज वो सर संस्कार बॉलीवुड को आवश्यकता है, और आई थिंक आप देते हैं सर इस बारे में। देखिए क्या है, एक बहुत मशहूर कहावत है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा जी। हमारे यहाँ देखते हैं कि गड़बड़ हो रहा है। एकता कपूर ने बना दिया महाभारत, तो टाटू लगा दिया द्रौपदी को। जो जानते हैं बोलेंगे ऐसे नहीं होता, लेकिन बोलो ना साहब, वो बिल्ली के गले में घंटी मैंने बांधी। मैंने कहा एकता तूने तो सत्यानाश कर दिया महाभारत का, अब मेरी दुश्मनी हो गई। लोग इसीलिए नहीं बोलते कि अरे वो काम देगी। मैंने कहा अभी तक कहाँ काम दिया था मेरे को, किसने मांगा है काम, मेरे देना तो दे, मैं ठीक लगता हूँ तो लो, नहीं लेना तो मैं ऐसा बेबाक साबित हो गया हूँ। लोग मुझे कभी कभी क्रिटिसाइज भी करते हैं, फिर अप्रिशिएट भी करते हैं कि सर आप बोलते हैं। अर्नब जैसे इंसान ने कहा मुकेश जी आप बोलते हैं, इंडस्ट्री में कोई नहीं बोलता। मैंने कहा उसके कारण होते हैं, या तो वो डरते हैं या फिर उनके भी स्केलेटन में, कबर्ड में स्केलेटन होता होगा। कहीं ना कहीं बोलना चाहिए, नहीं तो हम गलत राह पे जा रहे हैं, बच्चे गलत राह पे जा रहे हैं। शक्तिमान की आवश्यकता है। इंडस्ट्री में धर्म के खिलाफ बोलने वाले बैठे हुए, किसी न किसी को बोलना पड़ेगा, रुक जाओ साहब क्या है, किसी और धर्म के साथ करके देखो। इतनी बोलने की हिम्मत किसी को नहीं, हालांकि फैक्ट है वो कि ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर बोलने वाला कोई नहीं है। तो शायद मैं शक्तिमान से सीखा है, मैंने शायद भीष्म पितामह के भी आदर्श शायद मैंने जिए हैं। गलत को गलत और सही को सही कहना मैं उसको बिलीव करता हूँ। तो कहीं ना कहीं शायद मेरी इमेज बन गई है कि मुकेश जी तो बोलेंगे ही बोलेंगे, और मैं बोल जाता हूँ। मेरे यहाँ गले तक कोई बात यहाँ तक आई ना, तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि सामने कौन बैठा है, अरे यार अच्छा नहीं लगेगा तो निकल जाओ। इसीलिए मैं पॉलिटिशियन नहीं बना। पॉलिटिशियन में वो बोलते हैं जो उनको सुनना है, जो आपने बनाना है उसको नहीं सुनना है, आप अंदर डाल दो। मेरे से नहीं होता, इसीलिए मैं इलेक्शन लड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो कहीं ना कहीं शायद मेरा नेचर बन गया। बट मैं समझता हूँ ऐसा इंसान होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए मैं नुकसान उठा रहा हूँ, मैं विलन नहीं करता, मुझे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, पर विलन मेरे अंदर से नहीं निकलता, इसलिए मैं करता हूँ। गुटखा की ऐड नहीं करता, करोड़ों रुपए मैं कमा सकता हूँ। आदाब करने में मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ। अरे शक्तिमान भी कह रहे हैं आदाब, केसरी आदाब, करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ। पर साहब आप क्या मैसेज दे रहे हैं बच्चों को? आप बच्चे देखते हैं आपको, अरे अक्षय, अरे शाहरुख, अरे अजय देवगन, अरे सलमान खान, फॉलो करते हैं। पर साहब आप गलत चीज़ों को फॉलो करवाते हैं, आपको शर्म नहीं आती? क्या पैसे चाहिए आपको? करोड़ों रुपए कमा चुके हो आप, ऊपर लेके जाओगे साथ में। तो कहीं ना कहीं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए एक्टरों में। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सर। आपको सर बहुत लोग मनाने भी आते हैं, मैं देखता हूँ। पूरा इंक्वायरी करके एक चीज पकड़ के लेकर आया ऐसा पूरी मेरे सारे। बिल्कुल। तो मैंने देखा सर कि जो भी होता है वो बहुत अच्छे से, क्योंकि मन में तो सर उनके रिगार्ड है, कहीं ना कहीं जो उनकी इंडस्ट्री की सर रिक्वायरमेंट होती है उनसे जो करवाया जाता है वो ऐसा होता है, बट मन में सर वो आपको फॉलो करते हैं। तो मैं उनकी तरफ से ही बात नहीं कर रहा, बट ये एक एक्चुअल है। तो जब वो सर आपके पास आते हैं तो वाकई में सर वो उस चीज को इमोशनली एडमिट करते हैं सर? देखिए एडमिट करना और कैमरे के सामने एडमिट करने में फर्क होता है। जी।
कैमरे के सामने बोलना बहुत बड़ी बात होती है, और स्पेशली जब से सोशल मीडिया आया है, क्या बोला क्या नहीं बोला उसकी फिक्र करना पड़ता है। मैं नहीं करता हूँ। मैं औरतों की भी एक ऐसा सेंटेंस बोल गया था, औरतें खड़ी हो गई थी मेरी तरफ से, और मुझे वो कृष्ण भगवान बोलते हैं, नीतीश तू 6 महीने के लिए भाग जा। मैंने कहा क्यों भागो? अरे तेरे पीछे सब पड़ गई है। मैंने कहा पढ़ने दो, जिस दिन मालूम पड़ेगा मुकेश खन्ना असली कौन है वो भी पीछे हट जाएगी। तो उनको मालूम पड़ा कि ये अपभ्रंश किया एक डायलॉग को उन्होंने, जो करते हैं पॉलिटिशियन। तो ऐसे चक्करों में मैंने देखा है कि मैं ये बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको वो डर, वो खौफ हटाना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको ये नहीं करना चाहिए कि किसी को प्लीज करने के लिए करना चाहिए। मैं उनमें से नहीं हूँ, इसलिए मैं शायद लॉस भी खाता हूँ। बट लोग मेरे सामने बोलते भी हैं, सर आप बोलते तो सही हो सर आप, लेकिन मत बोलिए सर, आपको कोई फिल्म नहीं देगा। मैंने कहा मत दे, मैं खुद बनाऊंगा फिल्म, और अगर मैं अच्छा हूँ तो लेंगे मेरे को। यहाँ कोई किसी का माई बाप नहीं। बिल्कुल। तो ये मैं हूँ, बाकी एक्टरों को तोलना पड़ता है यार। ये प्रोड्यूसर, मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में गया, एक छोटी सी बात किसी को नहीं बताई, आपको बता देता हूँ। चलिए, मेरे भाई साहब कॉल गर्ल फिल्म बना रहे थे। हमने पोस्टर बांटे जब फर्स्ट ईयर कॉलेज स्कूल में, तो मेरे को दे दिया था, मैं सबको दिया एक। तो उसमें कॉल गर्ल का फोटो, उसमें प्रोड्यूसर मुकेश खन्ना लिखा हुआ था। भाई साहब ने मेरा नाम डाल के रखा। अब मुझे नहीं मालूम उसका क्या फायदा होता है साहब, उसकी वजह से मेरी रैगिंग सॉफ्ट हो गई। अरे इसको मत तंग करो यार, ये तो प्रोड्यूसर है, कल काम देगा हमको। तो मेरे को जो औरों की रैगिंग होती थी, जो औरों को हार्ड रैगिंग होती थी, मेरे तम थोड़े सॉफ्ट हो जाते थे। वो मुझे रियलाइज हुआ बाद में। आज भी मैं, पता नहीं क्या है, पर मैं कभी कभी फील करता हूँ, वो जैसे इंस्टीट्यूट में मेरे को लिहाज करते थे लोग। इन लोगों को अगर फुट्टा मारना है तो मेरे को वो लोग फुट्टा नहीं मारेंगे सर, ऐसा करेंगे सर। शायद है आज मैं प्रोड्यूसर हूँ शायद, इसीलिए कई लोग मेरी शायद इसलिए इज्जत करते हैं कि मुकेश जी काम देंगे। ऐसी कोई बात नहीं, मैं सबके साथ सेम हूँ। ये मत समझिए कि मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मेरे को आप इज्जत कीजिए। बट ये चीज़ है, यू आर राइट, कि कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि एकता कपूर प्रोड्यूसर है यार, इतनी बड़ी प्रोड्यूसर है, और आप उसको बोल रहे हो कि तूने सत्यानाश कर दिया। तो या तो मैं मूर्ख हूँ, या फिर मैं बोल्ड हूँ, या मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूँ। स्पष्ट बात है। बिल्कुल सीधा। या जी सर, शक्तिमान मूवी आ रही है, सुनने में आ रहा है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, शक्तिमान अगर मूवी बनती है तो उसको दोबारा से रिक्रिएट आप ही करना चाहोगे सर, या कौन ऐसा है जो उस रोल को जस्टिफाई कर सकता सर? नहीं, देखिए ये जो सवाल खुद के साथ ही आप रखोगे? यहाँ पर मेरा ये जो सवाल का बोलने का, जवाब देने का अधिकार मेरे को नहीं है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट है सोनी, वो भी सोनी इंटरनेशनल कंपनी। जी सर। हम बात नहीं कर सकते किसको ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्या को ले रहे हैं। लेकिन मैं अगेन वही मेरी बेबाकी बीच में आ गई है कि मैं रहूं, मैं अगर नहीं रहूं तो शक्तिमान नहीं बनेगा। इतना तो मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर आप ओरिजिनल शक्तिमान नहीं दिखाओगे फिल्म में तो बोलेंगे किधर है शक्तिमान, ये शक्तिमान है, अरे वो किधर गया दूसरा वाला, असली वाला। उनको भी सबको मालूम है, तो मुझे मालूम है कि मेरे बगैर नहीं बन सकती। मैं क्या करूंगा शक्तिमान में वो बात की बात है, कहानी पे काम हो रहा है। पर इतना है, मैंने, क्योंकि मैं अभी बोल चुका हूँ, मेरे काफी वीडियोस में ये बात निकली है, किसी के खिलाफ बोला हूँ कि नहीं बोला मुझे नहीं मालूम, पर मैंने ये कहा कि जिसके अंदर शक्तिमान के गुण नहीं है वो शक्तिमान नहीं बन सकता। बिल्कुल सर। शक्तिमान दिखना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को सिखाने वाला। वो एनी ऑफ द एवेंजर्स होना कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को भी लगा दो, आप स्पाइडरमैन किसी लड़के को बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास कोई माइथोलॉजी नहीं है, उनके पास कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई ज्योग्राफी नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। शक्तिमान के संस्कार है, शक्तिमान की वो है। शक्तिमान बनेगा तो शक्तिमान, देखो हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल में कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% आपने अगर जीत कर लिया, आपने राइट पर्सन को खड़ा कर दिया, वो ऐसा खड़ा है तो पृथ्वीराज चौहान दिखना चाहिए। बिल्कुल। पर वो अगर खड़ा है और अक्षय कुमार दिख रहा है तो फिर बिल्कुल सर। जैसे शक्तिमान था सीरियल, हमने देखा, हमने बचपन से ही इसको फॉलो किया कि उसमें जो कैरेक्टर थे, कैरेक्टर सिमिलर रहेंगे या समय के साथ वो भी बदलाव आएगा? अगेन आई विल से आई कांट कमेंट बिकॉज़ दिस इज अगेन अ टीम वर्क है हमारे हम स्टोरी पे बैठ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे को इसको हटाकर अगर आप मेरे को बोलो चलो आपको दूरदर्शन देते हैं सर, अगेन देते हैं हम सर, मैं इसमें 1000 एपिसोड बना सकता हूँ सेम स्टोरी को लेकर, लेकिन वहां पर फिल्म है जी सर, ग्लोबल है, ग्लोबल की नीड अलग होती है, तो सेम रहेगा आई कांट कमेंट। बट शक्तिमान के आदर्श रहेंगे, शक्तिमान किल्विश नहीं बनेगा, शक्तिमान रहेगा। इतना मेरा कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा हो कि आप आदर्शों को चेंज नहीं करोगे।
जी, हम सर वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ तो आप सर You have हमेशा to. से सर वो रहेंगे। मैंने देखा है सर कि आप आज के टाइम पे भी बहुत एक्सप्लोर करते हैं और कल की मूवी हो या जिस भी मूवीज हो उसके ऊपर आप प्रॉपर रिसर्च करते हैं। तो सर मैं उसमें कोई कमेंट नहीं चाहूंगा, पर मैं चाहूंगा कि अब जो हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप टेक्नोलॉजी को कितना सर उसमें देखते हैं कि ये आज के हिसाब से सही है। टेक्नोलॉजी इज लाइक अचार, इज लाइक आपने पापड़ खा लिया या आपने साथ में एक मुझे वो देते साथ में, यार वही चटनी दे दे मेरे को, ये खाना नहीं बनाता। खाना बनता है आपका रोटी, सब्जी, दाल, पनीर टिक्का या पनीर वो या आपने जो बनाया है पालक पनीर। अब फिल्म स्पेशल इफेक्ट्स पे नहीं बनती जी, फिल्म मारामारी पे भी नहीं बनती जी, अगर सिर्फ मारामारी हो और बेस्ट ऑफ द मारामारी हो, वो फिल्म भी फ्लॉप हो सकती है क्योंकि कहानी की तरह साहब। बिल्कुल। तो कंटेंट इज द किंग ऑफ एनी सब्जेक्ट। तो मेरा ये मानना है कि कंटेंट पर आप राइटर को आप एक्टर से भी ज्यादा पैसा दो। मेरी बात कोई नहीं समझता। एक्टर राइटर फाउंडेशन देता है, राइटर को पैसा नहीं मिलता, पूरा कम मिलता है। स्टार है जी मेरे पास, फिल्म के बजट का 40% तो सब स्टार ले जाता है, फिल्म क्या बनेगी? तो कहीं ना कहीं कंटेंट बना दीजिए, उसके बाद भले स्पेशल इफेक्ट्स कम दर्जे के हों, फिल्म चलेगी। लेकिन स्पेशल इफेक्ट्स टेरिफिक हो तो ज़रूरी नहीं है वो फिल्म चलेगी। अभी कल की अगर चली है तो वो सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स में नहीं चली है, उसके अंदर स्टोरी उन्होंने बुन दी है। अश्वत्थामा को बता दिया है कि कल की रक्षा करने आएगा, कहानी है। सो कंटेंट पहले, कंटेंट बाद में स्पेशल इफेक्ट्स। आगे तक सर छोड़ भी दिया है उसको, मतलब आगे उसके पार्ट छोड़ा है करने but- के लिए। हाँ जी, छोड़ा है सब आप, लेकिन आपने स्टार्ट गलत लिया है ना। मैं तो बोल चुका हूँ कि बिल्कुल सर। भले 500 करोड़ कमाए, 100 करोड़ कमाए, 1000 करोड़ कमाए, मेरे को फर्क है मेरे ग्रंथ को आपने चेंज क्यों किया। मनी के पॉइंट को सर आपने रेज किया था। मैंने कहा था कृष्णा ने कभी अश्वत्थामा को ये नहीं कहा कि तू मेरे को बचाने आ। और अश्वत्थामा की मणि कृष्ण ने नहीं निकाली थी, भीम और अर्जुन ने निकाली थी ताकि अपनी पत्नी को खुश करने के लिए वो मणि लेकर जाए। यहाँ कृष्ण उसकी मूर्ति निकालता है, वो सीन क्रिएट किया है जो हमारे ग्रंथों में नहीं है। आए मेरे साथ कोई भी शास्त्रार्थ कर दे मेरे साथ, आप करके दिखाइए। सिख धर्म में आप करके दिखाइए, ये मुस्लिम धर्म में। यहाँ क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या लोग बोलेंगे वो चुप हो जाएंगे। सो मुझे आप बोलोगे अरे रहने दीजिए ना मुकेश जी, तो इसका मतलब आप हिंदू नहीं, बिल्कुल आप में दम नहीं है। बिल्कुल सर। वही अश्वत्थामा को आप डिफरेंट बताइए ना। अश्वत्थामा नेगेटिव कैरेक्टर था, तभी उसको भगा दिया था, वो बोला कि तुम भटकोगे। आज भी वो नेगेटिव कैरेक्टर आज भी मिलता है, कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखा भी हुआ है। बट वो कृष्णा को बचाएगा जिसने 9 महीने चक्र से उत्तरा के गर्भ में जन्मेजय आई थिंक परीक्षित पैदा होते, उनको बचाया। वो कृष्ण इसको बोलेंगे कि तू मेरे को बचाने को आना। तो थोड़ी सी मुझे कहानी पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को, अमिताभ बच्चन जी ने कमाल का काम किया, उनको कैरेक्टर मिल गया। सब एक्टर को तो कैरेक्टर तो करेगा। और पहली बार मैंने देखा है अमित जी ने जो प्रोस्थेटिक मेकअप लगाए हैं, और मेरे मुंह से पहली बार निकला कि अमित जी भीष्म कर सकते थे। हाँ क्योंकि वो दिखे मेरे को, मैंने कहा यार इतनी मेहनत 6-6 घंटे मेकअप लगाते थे बोलते। तो पर वो अमिताभ जी का कंसेप्ट है। मेरा हिंदुओं की तरफ से ऑब्जेक्शन है और लोग नहीं लेते, तो मैं बोलूँगा आप लोग क्या है, आपको फर्क नहीं पड़ता। कोई आदमी आपके राम को मूछ लगा देता है, चमड़े के जूते पहना देता है, हनुमान को बोलता है तेरा बाप का तेल जलेगा, मेरे बाप का। सो टू दैट एक्सटेंट आई विल से दैट्स ऑल। बाकी फिल्म बहुत अच्छी, टेरिफिक बनी, कल की बहुत कमाल की है, इसीलिए चल रही है जी। अगर वो नहीं बनी होती तो चलती नहीं। बट कॉन्सेप्ट, अब उसको आगे जाके आप बोलते हो सेकंड पार्ट में उसको आगे बढ़ाएंगे, सेकंड पार्ट में आप कर्ण को बना देंगे। कर्ण नहीं आया था साहब, कर्ण का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। सूर्य पुत्र था कर्ण, सूर्य ने दिया था कर्ण को, वापस ले लिया। अब वो कर्ण क्या दोबारा पैदा होगा आपके कहने से? कल्कि को नहीं चाहिए कर्ण, कल्कि आने वाला, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है घोड़े पर, सफेद घोड़े पर आएंगे कल्कि। तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि कर्ण का अवतार भी आना चाहिए। तो प्रभास जो है कर्ण का रूल कर रहा है। अब ये सब चीजें लिबर्टी ले रहे हैं लोग साहब, और पब्लिक मूर्ख है अगर उसको ऑब्जेक्ट नहीं करते। लास्ट क्वेश्चन के साथ सर ये वाइंड अप करेंगे कि हम सर बहुत सारे आपने अलग अलग कैरेक्टर्स किए, उसमें विश्वामित्र भी थे, आर्यमान भी थे, बहुत सारी मूवीज आपने की, शक्तिमान जैसा और महाभारत जैसे सुपरहिट धारावाहिक भी दिए। सर ये स्टारडम को आपने मेंटेन कैसे किया? आज के टाइम पे सेलिब्रिटीज का अगर एक भी चल जाए तो वो स्टारडम को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, एंजाइटी, स्ट्रेस, ऐसी चीजें जो हमारी सनातन की डिक्शनरी में तो नहीं है। तो उनको सर एक मैसेज अगर आप देना चाहिए स्टारडम के ऊपर। देखिए, स्टार कितना भी बड़ा बनो आप, धरती पर रहो।
स्टार रहते हैं आकाश में, लिटरली पब्लिक उनको देखती है कि देखो 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 तो ध्रुव तारा है, ये तारा है, यहाँ तक स्टार होने चाहिए। बट स्टार अगर सचमुच ही समझ ले कि हम कॉलर अप करके करें और हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, सब गलत है। पहले इंसान बनिए। जो आदमी धरती पर रहकर स्टार बनेगा वो बड़ा स्टार बनेगा। रजनीकांत जी का मैं एग्जांपल दूंगा, ग्राउंडेड है वो, लोगों के लिए करता है वो, उसके फैन क्लब वाले पूजा करते हैं उसकी स्क्रीन के ऊपर, क्यों? कुछ तो किया होगा उसने। हमारे यहाँ के स्टार जो हैं, माफ करना बॉलीवुड के कंपेयर करो, आप पाओगे कि हम कम हैं। हम भले दर्शन देने को आते हैं बाहर खड़े होकर संडे को, लेकिन साहब रजनीकांत एवरी डे आके पहले मणे कम बोलता है, गैलरी में आके सबको बोलता है, लोग खड़े रहते हैं, फिर जाके वो टूथब्रश करता है। दैट काइंड ऑफ ह्यूमिलिटी, दैट काइंड ऑफ इंसानी नेचर स्टार को मैं शायद इसीलिए रहा कि मेरे को जितना वो, आप लोग माफ करना तारीफ करते हो, मेरे को तो किसी ने कहा था सर आपको तो भारत रत्न दे देना चाहिए। मैंने कहा क्यों भाई? सर आपने हमारे देश की संस्कृति बढ़ाई है। मेरे को बिल्कुल पर मैं सुनकर तो मुझे 7वें आसमान पे होना चाहिए ना। अरे मैं तो भारत रत्न का गया नहीं साहब, मैं उनका सुनता हूँ, एक्सेप्ट भी करता हूँ, थैंक यू भी बोलता हूँ, बट मुझे मालूम है मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, कितना कर सकता हूँ, कितना नहीं कर सकता हूँ। मैं ज़मीन पे रहता हूँ, इसलिए शायद मैं इंसानियत, अच्छा इंसान अगर मुझे कोई बोल दे वो मेरे लिए बेटर है कि वो बड़ा स्टार है। जी सर, हमारे देसी टॉक्स के दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहिए सर अंत में? देशी दर्शकों को या देशी टॉक्स के दर्शकों को यही कहूँगा कि देसी बन के रहो जी। विदेश आप समझो कि विदेश हमारे से आगे है, माफ करना, हम विदेश से हजारों गुना आगे थे। आज क्यों नहीं है? क्योंकि हम आज उनको फॉलो करने जा रहे हैं। तो मैं इतनी बात करूंगा, हालांकि आपका चैनल मे नॉट बी सेइंग व्हाट आई एम सेइंग, कि कहीं ना कहीं अपने अंदर की संस्कृति संस्कार को बना के रखो जी सर। और जिंदगी जियो तो देसी बनकर जियो। जिंदगी ये मत बनो कि वो आदमी शराब पीता है तो मुझे भी पीना चाहिए, सिगरेट पीता है तो मुझे नहीं। साहब आपको क्या है सनातन धर्म, योगा क्या सिखाता है, आप वो करिए। और देसी होने से मैं ये समझूंगा, जितने सवाल इन्होंने दागे हैं मेरे पर, उससे मैं बोलूँगा कि अच्छा इंटरव्यू लेते हैं आप, क्योंकि अगेन इंटरव्यू अच्छा तब बनता है जब इंटरव्यूअर जो होता है ना वो अच्छे हों। मैं अभी MK शो में इंटरव्यूअर बन गया, जब मैं सामने बैठा करता था, आज मैं इधर आके बैठ गया हूँ और मुझे मालूम पड़ा कि मैं भी इंटरव्यू ले सकता हूँ। तो मैं जानता हूँ कि सवाल पूछना क्या होता है, मुझे खुद मालूम पड़ा कि मैं पूछ सकता हूँ यार। मैं तो इनके देखो, मैं वो बोलूँगा जो ये पूछेंगे। अब ये पूछेंगे इतना तो मैं बोलूँगा इतना, ये पूछेंगे इतना तो मैं बोलूँगा इतना। ये दे हैव टू प्रोवोक द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इट। तो मैं इनके चैनल को मैं यही कहूँगा, यशस्वी भव, विजयी भव। दिल बिल्कुल नहीं कर रहा कि इस एपिसोड को वाइंड अप करें, जब आपकी ऐसा लगता है कि बात सुने ही जाए सर। अभी मैं शक्तिमान बनना होता तो मैं निकल के उड़ गया। आपको जब नेक्स्ट मूवी आएगी शक्तिमान के बाद, और उसकी सक्सेस का हम इंटरव्यू हम लेने आएंगे बहुत जरूरी। और उसके लिए सर आप हमें उसके लिए देसी शक्तिमान, देसी सुपर हीरो तो आएगा 100%। देसी टॉक। ओके चलिए, नमस्कार। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इतना टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी एपिसोड में किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।